जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं मौलाना तौकीर रजा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का मुख्य आरोपी। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात मौलाना तौकीर रजा की, जहां बरेली पुलिस ने यूपी के मौलाना तौकीर रजा खां की तलाश में बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू कर दी है, क्योंकि बरेली के जिला न्यायाधीश की अदालत ने उसे 2010 के मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया है। इससे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडीजे रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने 13 मार्च को मौलाना तौकीर रजा खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और पुलिस को उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि जिला न्यायाधीश ने दंगों के मामले को एडीजे कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग करने वाले एक अन्य आरोपी द्वारा दायर आवेदन पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की थी और 1 अप्रैल को उसकी उपस्थिति की तारीख तय की गई थी। इसी बीच मौलाना तौकीर रजा ने मामले में जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर अदालत ने उसे 27 मार्च तक जमानत देने के लिए ट्रायल कोर्ट जिला कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा और तब तक एनबीडब्ल्यू को अप्रभावी बना दिया। उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए मौलाना तौकीर रजा ना तो 27 मार्च को और ना ही सोमवार को कोर्ट में पेश हुआ, जिसके बाद उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद बरेली पुलिस ने 8 अप्रैल को मामले की अगली निर्धारित तारीख से पहले मौलाना तौकीर रजा को अदालत में पेश करने के लिए उसकी गहन तलाश शुरू कर दी है। पुलिस टीमों को दिल्ली भेजा गया, जहां मौलाना तौकीर रजा के होने का दावा किया गया था, वहीं जबकि उसकी तलाश में दूसरी टीम को हैदराबाद भेजा गया। पुलिस अधिकारी उत्तराखंड पुलिस के साथ भी समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना के वहां होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि मौलाना के वकील उनकी ओर से एक आवेदन देने के लिए ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हुए, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मौलाना को बुधवार को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया था और अब उन्हें दाखिल करना होगा मामले में कोई राहत पाने के लिए उच्च न्यायालय में एक आवेदन। उन्होंने कहा कि पुलिस अब निचली अदालत के निर्देशों के अनुपालन में उसे गिरफ्तार कर सकती है। अगली खबर में बात राहुल गांधी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ट्रक कंटेनर भेजने वाले मालिकों ने आरोप लगाया है कि उनकी गाड़ियों के किराए का पैसा नहीं मिला है। इन ट्रक मालिकों का कई लाख रुपए यात्रा के कारण ट्रांसपोर्ट पर लगाया गया है, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इस संबंध में मालिकों ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शिकायत भी पुलिस को दी है। उधर ट्रांसपोर्टर ने इस मामले में आरोप लगाया है कि गाड़ी मालिक इस मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं और उन्होंने उनका माल रोक रखा है। आपको बता दें कि कुछ ट्रक ड्राइवरों की गाड़ियां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में गई थी। ये गाड़ियां दिल्ली के 2 ट्रांसपोर्टर अनिल कौशिक और मनोज सिंह ने इन ट्रक मालिकों से ली थी। कौशिक बिहार बंगाल ट्रांसपोर्ट दिल्ली, जबकि मनोज सिंह दिल्ली हरिद्वार ट्रांसपोर्ट के मालिक है। उन्होंने इन पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाले सफेद कंटेनर लगवाए थे। ये गाड़ियां 20 दिसंबर 2023 को कांग्रेस यात्रा के लिए भेजी गई थी। इन ट्रांसपोर्टरों को गाड़ियां भेजने वाले मालिकों का आरोप है कि यात्रा खत्म होने के बाद भी उनकी गाड़ियों के किराए का पैसा नहीं दिया जा रहा है। इन गाड़ी मालिकों ने आरोप लगाया है कि उनका भुगतान रोका गया। भुगतान मांगने पर उनसे साफ बात नहीं की जा रही है और उन्हें मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्हें घर से उठाने की बात कही जा रही है। आरोप है कि इन गाड़ी मालिकों ने मनोज सिंह और अनिल कौशिक के 22-25 स्पेशल कंटेनर भी रोक रखे हैं। मालिकों का कहना है कि वो कंटेनर तब देंगे जब उनका पैसा मिल जाएगा। वहीं इस मामले में बिहार बंगाल ट्रांसपोर्ट के मालिक अनिल कौशिक ने बताया कि ये ड्राइवर बिना बात विवाद खड़ा कर रहे हैं। कौशिक ने कहा कि ये गाड़ियां उन्हें 1 जनवरी 2024 को मिली थी। इसके बाद इन्हें 2 महीने 22 दिन यात्रा में संचालित किया गया। गाड़ियों के भुगतान को लेकर कौशिक ने बताया कि वो हर 15 दिन पर हर गाड़ी का भुगतान देते थे।
इन गाड़ियों का भी 2 महीने का भुगतान हो गया है और 22 दिन का भुगतान बाकी है, जो कि वो देने को भी तैयार है। कौशिक ने आरोप लगाया कि गाड़ी मालिक पैसा न मिलने के इस मामले में कांग्रेस को बिना वजह घसीट रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा में जाने वाले एक कंटेनर की कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। इसमें एसी जैसी सुविधाएं हैं। ऐसे 22-25 कंटेनर इन गाड़ी मालिकों ने बुलंदशहर में रोके हुए हैं और वापस कौशिक के कहने पर फरीदाबाद नहीं ला रहे। कौशिक का कहना है कि उन्हें अपने कंटेनर वापस मिलते ही इन ड्राइवरों का भुगतान कर देंगे और वो उससे पहले भी भुगतान करने को तैयार है, लेकिन ड्राइवर उनकी बात नहीं सुन रहे। वहीं इस मामले में कौशिक ने समझौते के लिए अपने सहयोगी मनोज को बुलंदशहर भेजा है। कौशिक ने धमकी देने के आरोप पर बताया कि मालिकों के उनके कंटेनर और माल रोकने पर उन्होंने वापस लेने की बात कही थी। उन्होंने इस मामले में राजनीतिकरण और गाड़ी मालिकों पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है और अन्य दलों के लिए भी इवेंट मैनेजमेंट भी करते हैं। अगली खबर में बात समाजवादी पार्टी की, जहां उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। सीट शेयरिंग के तहत सूबे की 80 में से 63 सीट पर सपा और 17 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। सपा ने अभी तक अपने कोटे की 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान कर दिए हैं, लेकिन अखिलेश यादव के एक के बाद एक सीट पर प्रत्याशी बदल रहे हैं। बदायूं से लेकर मेरठ और मुरादाबाद तक की सीट पर उम्मीदवार बदल चुके हैं। इस फैसले से सपा की रणनीति पर सवाल खड़े होने लगे हैं। साथ ही साथ चुनाव में भी दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। सपा ने अभी तक करीब 6 सीटों पर उम्मीदवार के नाम बदले हैं। इसकी शुरुआत बदायूं सीट से होती है। सपा ने पहले बदायूं में धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया, लेकिन बाद में उनका नाम काटकर शिवपाल यादव को टिकट दे दिया गया। अब फिर से बदायूं से उम्मीदवार बदले जाने की चर्चा तेज है। शिवपाल यादव ने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया है कि बदायूं सीट से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उनकी जगह पर बेटे आदित्य यादव को टिकट देने की वकालत की है। बदायूं ही नहीं बल्कि बिजनौर, मुरादाबाद, नोएडा, मेरठ लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बदल दिए हैं। जहां मुरादाबाद सीट पर सपा ने पहले मौजूदा सांसद एसटी हसन को प्रत्याशी बनाया था, उन्हें नामांकन भी कर दिया था, लेकिन अखिलेश यादव ने रुचि वीरा को टिकट दे दिया। रुचि वीरा के नामांकन करने के बाद भी अखिलेश यादव एसटी हसन को ही उम्मीदवार बनाए रखने का दांव चला, लेकिन नामांकन का समय खत्म हो जाने के चलते कामयाब नहीं हुए। वहीं एक के बाद एक टिकट बदले जाने से पार्टी नेताओं के बीच नाराजगी बढ़ रही है और मतदाताओं के बीच भी ये संदेश जा रहा है कि अखिलेश यादव मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अगली खबर में बात यूपी पुलिस परीक्षा में हुए तगड़े एक्शन की, जहां यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में एसटीएफ मेरठ की यूनिट को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ की यूनिट ने कार्रवाई करते हुए यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के मुख्य आरोपी राजीव नयन मिश्रा को दबोच लिया है। राजीव प्रयागराज का रहने वाला है। इसके खिलाफ मेरठ के थाना कंकर खेड़ा में मुकदमा दर्ज है। पुलिस के मुताबिक आरोपी से पहले भी कई भर्ती एग्जाम में पेपर लीक करवा चुका है। ये अपने साथियों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम देता है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गुड़गांव के अलावा रीवा के भी एक रिजॉर्ट में पेपर पढ़वाए गए थे। हाल ही में उसका नाम एनएचएम घोटाले में भी जुड़ा था। वो पेपर लीक करवाने के मामले में जेल भी जा चुका है। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा पेपर लीक मामले में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। यूपी एसटीएफ ने इस मामले में 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि इस मामले में जांच यूपी एसटीएफ को सौंपी गई है। हम ये पता लगाने में सक्षम थे कि पेपर किसने और कहां से लीक किया था और अब इस मामले में 3 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने पर अभ्यर्थियों ने आंदोलन छेड़ दिया था, प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठा होकर परीक्षा रद्द करने की मांग करने लगे। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी थी। सरकार की घोषणा होने पर अभ्यर्थियों ने काफी जश्न मनाया था। तो वहीं सरकार की तरफ से कहा गया था कि यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा 6 महीने के अंदर एक बार फिर से की जाएगी। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में मौलाना तौकीर रजा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का मुख्य आरोपी फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।